कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। मिथुन राशि के प्यारे प्यारे जातक, समय बहुत बड़ी करवट ले रहा है और बहुत अधिक शुभता वाला समय जो है और वो भी आपके पक्ष में खड़ा होने वाला है, क्योंकि परम शुभ ग्रह, सभी ग्रहों के गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति देव 14 मई को 2025 में 14 मई को डेट है, इसमें जो है राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र के घर से अब पहुंच जाएंगे बुध के घर में, यानी वृषभ राशि से पहुंच जाएंगे मिथुन राशि पर। और जब तक ये मिथुन राशि पर बने रहेंगे तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी सफलता आप देखने को आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ मूलतः ये कहा जा सकता है कि 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चल रहे कष्ट हैं। समझाऊंगा कौन कौन से क्षेत्र हैं। उन कष्टों से मिलेगी फाइनली मुक्ति, पीछा छूटेगा और उन कष्टों के नीचे जो लाभ जो दब गए थे वे ऊपर सरफेस पे आएंगे। यहाँ हमारे को 6 पक्ष में 6 क्षेत्र में लाभ तो मिलेगा, लेकिन जहाँ पर ये बैठेंगे मिथुन राशि में वह जो सेक्शन है उस सेक्शन पे हमारे को एक बहुत बड़ी टक्कर भी लग सकती है। तो थोड़ी सी हमारे को सावधानी बना के रखनी है जब तक ये मिथुन राशि में बने रहेंगे। अब गोचर समझ लीजिए, 14 मई 2025 बुधवार का दिन रात्रि काल रहेगा 11:20 से 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 9:39 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा। और इसके पश्चात ये और अधिक पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, उच्च हो जाएंगे सर्दियों के समय में। तो ये समझ लीजिए ये 14 मई से लेकर ये जो पूरा वर्ष है ये बृहस्पति के संदर्भ में, क्योंकि बृहस्पति अकेले एक ऐसे ग्रह हैं कि यह अगर आपके पक्ष में हो जाते हैं बाकी किसी ग्रह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हर प्रकार की बरकत को देने वाले एकमात्र ग्रह है देवगुरु बृहस्पति देव। अब समय जो है करवट बदल रहा है, तो मिथुन राशि के जातक हमारे को जो 6 क्षेत्रों में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, 6 कष्टों से जो मुक्ति मिलने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। अंत में जहां बेनिफिट मिलेगा यानी लगन भाव में और ध्यान क्या बना के रखना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि वृषभ राशि जो पड़ती है वह आपके 12 सेक्शन में पड़ती है। अब यहाँ से बृहस्पति देव उठ के चले हैं आपके लगन भाव में, मिथुन में आ गए ना, 3 नंबर में आ गए, लगन भाव में आ गए। तो जहाँ पर बृहस्पति बैठते हैं उस सेक्शन को दबाते हैं, क्योंकि इनका भार बहुत अधिक है। आसपास के क्षेत्र में सारी चीज़ ठीक रहती है, लेकिन जहाँ पर बैठते हैं उस सेक्शन को थोड़ा सा दबाते ज़रूर हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि गोचर की कुंडली है, लगन कुंडली में फल ज़रूर अलग हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातक में अगर उसकी जो प्रथम संतान है उसको लेकर कोई ऐसा कष्ट पिछले 1 साल से बना हुआ था जिसके कारण से वह स्वयं परेशान है, उनकी संतान भी परेशान है, मतलब रात्रि को चैन की नींद नहीं ले सकते हो, सारा दिन जो है परेशानी में ही बीत रहा है, आपका भी और आपकी संतान का भी, या आपकी संतान जो है मौज ले रही है और कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण से जो है आपकी पूरा जो है साइकिल जो है वो डिस्टर्ब है, सही समय पे नींद नहीं आ पा रही, क्योंकि इस प्रकार की घटना हो गई है। अब ना कहते बन रही है, कुछ निवारण भी नहीं समझ में आ रही है, तो उससे फाइनली मुक्ति मिलने वाली है। वो कुछ भी हो सकती है, संतान के विवाह को लेके भी हो सकती है, संतान के आगे संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात उसकी संगत को लेके भी हो सकती है, कुल की परंपराओं में संस्कार दिए उससे कुछ अलग हटके संतान चल रही है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके निजी जीवन में कोई ऐसी बात हो गई है जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और सॉल्यूशन नहीं मिला तो जी का जंजाल अब तक बना हुआ था, तो वहाँ पर बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। खर्चों को लेके एक बहुत बड़ी उपलब्धता देखने को मिलेगी। समझ जाइए खर्चे जो है वो सीमित होने वाले हैं, या फिर ऐसी जो टाइट पोजीशन चल रही थी धन का आगमन इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि अब खर्चे जो है वो उतने महसूस नहीं होंगे। उसके पश्चात जो बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वह केवल और केवल अगर मिथुन राशि का जातक जो है उसकी संतान पक्ष से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या कोई भी उसकी एक ऐसी कंप्लेंट बनी हुई है कि मैं तो जो मर्जी सोच के बैठ जाऊं वो होगा ही नहीं,
ये तो पता नहीं किस प्रकार का अभिशाप चल रहा है। मैं कुछ भी कर लूँ, कैसा भी कर लूँ, कितनी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाई करी है, कितने अच्छे तरीके से मैंने मेहनत करी है, मुझे ही पता है। मैं जॉब में, व्यापारिक क्षेत्र में जिस भी प्रकार की मेरी प्लेसमेंट रही है, जिस भी प्रकार के मेरे संपर्क रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब बैलेंस शीट बच रही है नील बटे सन्नाटा, वहाँ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये है परिवर्तन। उसके पश्चात मिथुन राशि के जातक 2 क्षेत्रों में बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। एक तो जो पिछले 1 वर्ष से विवाह ही नहीं हुआ है, शुभता का आगमन ही नहीं हुआ है, मांगलिक कार्य ही नहीं हुए, वहाँ बड़ी उपलब्धता देखने को मिलेगी। और जैसे तैसे करके कैसे भी ग्रहों के दान से, अमुक विद्वान से प्रेरणा लेते हुए, उपाय करते हुए विवाह तो हो गया, लेकिन नॉर्थ साउथ वाली बात हो गई है। वो इस तरफ बैठ गया है जीवन साथी, दूसरा जीवन साथी उस तरफ बैठ गया है। जीवन साथी रूठ के मायके में ऐसे चला गया है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बात ही नहीं करना चाहता है। या और दूसरे पक्ष में जो है, ये इससे बढ़िया तो हम घर में थे, पता नहीं किस प्रकार की कोई घड़ी रही होगी जो हमारा विवाह हो गया। मतलब देखिए समय का कितना टेढ़ा प्रभाव है। तो उन क्षेत्रों में आपको सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, और पति पत्नी की जो टीम होती है वह आप हंसोगे निजी तौर पर, देखोगे कि समय कैसा था और व्यर्थ की चीज़ें बीच में आई हुई थी। काश हमने 1 वर्ष पहले से आपस में बैठ के बात कर ली होती। छोटे छोटे बच्चों की तरह जो है हम इश्यूज उठाकर बैठे हुए थे, और बताइए कितने सारे काम पेंडिंग हो गए। और टीम है, टीम के 2 ही खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी हट के बैठ गया तो पूरी की पूरी टीम हार रही है। तो मिलकर चलने वाली भावना जो है उसका बहुत अधिक आशीर्वाद मिलेगा। और हर प्रकार से ये जो टीम जब अच्छी रहती है ना, तो घर में सारी शुभता आती है। समझ जाइएगा, टीम मैंने बोली है, मैंने किसी एक पक्ष के नहीं बोला है। तो हर महीने जो है धन में बढ़ोतरी देखने को भी मिलती है, घर के सारे कार्य समय पे पूर्ण होते हैं, बरकत वाला घर हो जाता है वो, जहाँ शांति अनुभव होती है घर में आके। अभी जो कलेश का माहौल था उसमें बहुत अधिक शांति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा कि किसी भी प्रकार से आपके यहाँ पर एक जनरेशन गैप वाली बीमारी लगी हुई है कि हमारे को तो हमारे बड़े समझना ही नहीं चाहते हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, हमारी स्ट्रगल नहीं देख पा रहे। और बड़ों की शिकायतें बनी हुई हैं कि बताइए घर में ही गुरु बैठे हुए हैं या बाहर जाके ज्ञान ले रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से जो अपने बड़ों के साथ एडजस्टमेंट वाला माहौल नहीं देखने को मिल रहा था, तो वह जो प्रेम का जो अभाव बना हुआ था वह अभाव दूर होगा, भाव ही भाव रहेगा प्रेम का। और भाग्य का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा जब तक कि मिथुन राशि में रहेंगे। और उसके पश्चात और भी अधिक मौज रहेगी कि बृहस्पति और भी अधिक ताकतवर हो जाएंगे कर्क राशि में पहुँच के सर्दियों में। उसके पश्चात कर्म क्षेत्र पे हर प्रकार की परेशानी कटने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। किसी भी प्रकार से बस आपको यह देखना है कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये भविष्य है, मैं इस प्रकार का अपने जीवन में भौतिकता चाहता हूँ, भौतिक सुख चाहता हूँ, इस प्रकार के एलिमेंट्स जो है उनका आनंद लेना चाहता हूँ। वो सब भर भर के बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलेगा और मिलने वाले हैं आपको। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका खाने पीने का ढंग है, चलने उठने का जो ढंग है, पूरी पर्सनैलिटी उसमें चेंज आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में जो आप सीधे तौर पे कह देते, किसी व्यक्ति ने अगर आपको सलाह दी कि ऐसे कर लीजिए, नहीं हम तो ऐसे ही ठीक हैं, तो वो एक ना करने वाली जो आदत थी वह अब आप समझोगे कि ठीक है, विचार करता हूँ, मेरे बेनिफिट्स में होंगे तो अपना लूँगा। यह सद्बुद्धि वाला जो व्यवहार है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि बृहस्पति के आने से आपके अंदर एक गजब की मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, ये होने वाली है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान बना के रखिएगा कि चोट किस लिए लग सकती है, क्योंकि लग्न में बृहस्पति आ गए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एक निजी अहंकार भी साथ में चलने लग जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में पहले भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन है कि कुंडली के सारे दोष को हर लेते हैं। कुछ हर लेते हैं तो थोड़ा सा बाहर भी दे सकते हैं। तो मैंने प्रार्थना करी है कि थोड़ा सा, जैसे बरकत वाली चीज़ है, फलदार वृक्ष थोड़ा झुक के चलता है, उसी में आनंद है, छाँव भी मिलती है, मीठे मीठे फल भी मिलते हैं और बड़ा शांति अनुभव होती है। तो उस प्रकार की पर्सनैलिटी बना के रखिएगा। मुझे सब कुछ आता है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें क्या पता हमने क्या क्या दिन देखे हुए हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मन मुस्कुराहट के साथ जो है लोगों को ट्रीट करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी निजी समस्या है ना, अब वहाँ जो कष्ट होगा फिर कोई नहीं समझ पाएगा, तो सॉल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा।
तो शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जहाँ मैंने अहंकार के लिए निजी प्रार्थना करी है वहाँ विशिष्ट ध्यान बना के रखिएगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं